डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहा असमंजस अब काफी हद तक साफ हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने साथ ही ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है, ताकि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया शुरू कर सके। हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने 11 मई को इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया। दरअसल हाईकोर्ट ने इससे पहले नवंबर 2025 में राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस समय सीमा को पूरा करने में असमर्थता जताते हुए अदालत से दिसंबर 2026 तक का समय मांगा था। अदालत के फैसले के बाद एडवोकेट पीसी देवंदा ने जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि अदालत ने साफ कहा है कि चुनाव 31 जुलाई तक करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, ताकि उसके बाद राज्य चुनाव आयोग आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर सके। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें दिसंबर तक चुनाव करवाने के लिए समय मांगा गया था। इसके बावजूद अदालत का फैसला राज्य सरकार के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग भी की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अदालत के पूर्व आदेश के बावजूद 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं करवाना न्यायालय की अवमानना है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं। फैसले के बाद भी उन्होंने आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार राजनीतिक हार के डर से चुनाव करवाने से बच रही है। उनका कहना है कि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में जनता का मूड सरकार के खिलाफ है और इसी वजह से चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया था। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को लंबे समय तक बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के नहीं चलाया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अदालत में कई प्रशासनिक और व्यवहारिक कारणों का हवाला देते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की। सरकार की ओर से कहा गया कि मई और जून के महीनों में राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति रहती है। वहीं जुलाई से सितंबर के बीच भारी बारिश और ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्यों के चलते मतदान करवाना व्यवहारिक रूप से कठिन होगा। सरकार ने यह भी दलील दी कि पूरे राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के लिए लगभग 68,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाने हैं, जिनके संचालन के लिए करीब 3,40,000 सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। प्रशासन का कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता फिलहाल संभव नहीं है। इसके अलावा महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि वार्डों के आंतरिक सीमांकन को लेकर अलग अलग फैसलों और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के कारण आरक्षण तय करने में देरी हुई। सरकार का कहना था कि जब तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, तब तक चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर समयबद्ध तरीके से तैयारी पूरी करने का दबाव बढ़ गया है। ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और उसके बाद चुनाव आयोग को तेजी से चुनावी कार्यक्रम घोषित करना होगा। राजनीतिक दल भी अब चुनावी तैयारियों में जुटते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव में और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।